Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 4th, more on HTML. So, dear students, HTML क्या होती है? आज जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा HTML के अकॉर्डिंग है। आज आपको बताया जाएगा कि HTML लैंग्वेज का यूज कैसे किया जाता है, HTML लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है, बिकॉज आपके लिए ये एक नया टॉपिक है। So HTML stands for Hypertext Markup Language. See here, Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language का मीनिंग क्या हुआ कि ये एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के थ्रू वेब पेजेस क्रिएट करती है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। फर्स्टली, Internet is the network of computer networks that connect the millions of computers around the globe. क्लियर? आपको पता है कि इंटरनेट क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनेट है वो एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसके साथ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं अपने कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर, इस कंप्लीट ग्लोब के अंदर। क्लियर? The indivisible computers are connected to some powerful computers called the server. अब क्या होता है कि ये मिलियंस ऑफ जो कंप्यूटर्स हैं, ये सभी के सभी कंप्यूटर्स एक पावरफुल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और उन पावरफुल कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? सर्वर। क्लियर? एंड दीज सर्वर स्टोर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। और अब ये वाले जो सर्वर होते हैं ये क्या करते हैं? फाइल एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? एक वेबसाइट की फॉर्म में। एंड ये वेबसाइट्स, या आप बोल सकते हैं इनको फाइल्स, ये सभी फाइल्स या वेबसाइट डिफरेंट यूजर्स के थ्रू एक्सेस की जाती हैं। क्लियर? किसके थ्रू एक्सेस की जाती है? यूजर्स के थ्रू। और यूजर इनको एक्सेस कैसे करते हैं? एक इंटरनेट कनेक्शन से। और वेबसाइट जो होती हैं उन वेबसाइट्स के बहुत सारे अलग अलग पेज होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाते हैं। उन पेज को बोला क्या जाता है? वो पेज बोले जाते हैं आपके वेब पेज। अब आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट पर किसी भी टाइप का वर्क करते हैं तो मान लो आपने कोई भी एक वेबसाइट ओपन की, तो जो भी आप एक वेबसाइट ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस होते हैं। इट्स लाइक अ फाइल। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई भी एक फ़ाइल है या नोटबुक है, तो नोटबुक को आप बोल सकते हैं नॉर्मल वे से कि नोटबुक आपकी हुई एक वेबसाइट के थ्रू। एंड उस नोटबुक के अंदर क्या एक ही पेज होता है? नो, नोटबुक में डिफरेंट पेज होते हैं। तो वो जो पेजेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वेब पेजेस। जो वेब पेजेस आपके कहाँ होते हैं? वेब साइट के अंदर। अब देखिए, एक नोटबुक हो गई लाइक अ वेब साइट। ओके, एंड नोटबुक के अंदर जो पेजेस हैं दीज आर लाइक वेब पेजेस। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, जो नोटबुक होती है उसके अंदर एक सिंगल पेज तो होता नहीं, बहुत सारे पेज होते हैं। उनको हमने बोल दिया कि वो वेबसाइट्स के बहुत सारे डिफरेंट वेब पेजेस हैं। अब ये सब होने के बाद हर नोटबुक का एक पेज होता है जो सबसे पहला पेज होता है, जिसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट पेज। क्लियर? इसी तरह से हर वेबसाइट का एक फर्स्ट पेज होता है और उस फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। क्लियर? और जो ये होम पेज होते हैं ये होम पेज आपके अदर वेब पेजेस के साथ लिंक्ड होते हैं। क्लियर इट? सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि HTML लैंग्वेज होती क्या है। आपको बताया गया था कि जो इंटरनेट है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। क्लियर? और जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। और ये कंप्यूटर किससे कनेक्ट होते हैं? सर्वर्स से। क्लियर? और ये सर्वर को आप क्या बोल सकते हैं? ये होते हैं आपके पावरफुल कंप्यूटर जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। और ये जो सर्वर होते हैं इनका काम क्या होता है? फाइल्स को स्टोर करना एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। क्लियर? और फाइल और इंफॉर्मेशन जब ये दोनों चीज़ें इन सर्वर के थ्रू स्टोर की जाती हैं तो कौन सी फॉर्म में स्टोर की जाती हैं? वेबसाइट के थ्रू।
जैसे कि आपने इंटरनेट पर देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, वेबसाइट होती हैं, जहाँ से आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और ये जो वेबसाइट होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं, और इन पेजेस को हम क्या बोलते हैं? वेब पेजेस। और आपकी वेबसाइट का जो सबसे पहला जो फर्स्ट पेज होता है, उसको हम कहते हैं होम पेज। क्लियर इट? सो अब हम बात कर लेते हैं HTML लैंग्वेज की। HTML लैंग्वेज होती क्या है? HTML एक लैंग्वेज होती है जिसका काम क्या होता है? वेब पेज क्रिएट करने के लिए। अभी देखिए, अभी ऊपर हमने बात की थी कुछ वेबसाइट की, वेब पेज की, होम पेज की। अब यही पेज, अब वेबसाइट किससे बनेगी? बहुत सारे पेजेस से। कौन से पेजेस से? वेब पेजेस से। तो दैट मीन्स टू से कि अगर मान लो हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो हमें उसके पेज क्रिएट करने होंगे, और वो पेज हम कौन सी लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं? HTML लैंग्वेज। क्लियर? और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर इट? सो डियर स्टूडेंट्स, 7th में भी हमने थोड़ा सा HTML के बारे में रीड किया था कि HTML लैंग्वेज आपकी क्या होती है। आपको बताया गया था कि ये लैंग्वेज जो नॉर्मली आपकी एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब आप ये मत सोचना कि HTML लैंग्वेज के लिए आपको इंटरनेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नो, स्टार्टिंग में हम ओनली सिंपल नोटपैड के थ्रू काम करेंगे, बिकॉज ये आपकी टेक्स्ट लैंग्वेज होती है। क्लियर? ये देखिए लिखा हुआ है ना, हाइपर टेक्स्ट, मतलब कि इसमें हम नोटपैड के अंदर अपने टेक्स्ट को राइट करेंगे, वहाँ से आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको वेब पेज पर डिस्प्ले करके देखेंगे। सो अब इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है ये देखिए। HTML की टर्म्स क्या होती है? HTML जो लैंग्वेज होती है, आपको बताया, जो नॉर्मली वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। और HTML जो है वो टैग्स के बिटवीन काम करती है। किसके बिटवीन काम करती है? टैग्स के। और मेन जो टैग होती है, जो आपका कंप्लीट डाटा या आपका कंप्लीट जो कंटेंट राइट किया जाता है, वो आपका किया जाता है कौन सी टैग में? बॉडी टैग के अंदर। और वन मोर थिंग कि जो ये आपकी टैग है वो कौन सी होती हैं? ये देखिए, ये इस टाइप से, ये है आपकी एंगुलर ब्रैकेट। इन एंगुलर ब्रैकेट्स को ही हम बोलते हैं टैग। मतलब कि इसके अंदर जो आप डाटा डालेंगे, इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, वो हम इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। क्लियर? तो कुछ टैग्स होती हैं और कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML टैग, कि आपकी जो HTML टैग है वो क्या चीज़ है। HTML टैग क्या होती है? नॉर्मली अभी अभी हमने बात की, जो हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है वेब पेज पर। क्लियर? जो नॉर्मली वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और ये वेब पेज बनाने के लिए जो टैग्स यूज़ की जाती हैं, ये टैग्स आपकी कैसे यूज़ की जाती हैं? एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये वाली और ये वाली। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है टाइटल, तो ये देखिए जो टाइटल मैंने लिखा है ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। एक हेड टैग भी होती है, HTML की ही टैग है, ये भी आपका एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा गया है। क्लियर? अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो आपकी HTML टैग है वो नॉर्मली 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है नॉन एम्प्टी और एक होती है आपकी एम्प्टी टैग। सो डियर स्टूडेंट्स, हम टैग्स के दोनों ही टाइप, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी, दोनों ही टाइप्स हम टैग्स के यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू।